हेलो दोस्तों, हम आज की अपनी इस इतिहास की कक्षा में बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो है सती प्रथा। महिलाओं पे अत्याचार न सिर्फ भारत अपितु संपूर्ण विश्व में प्राचीन काल से ही होते आ रहे हैं। शक्ति का सिद्धांत है, जो कमज़ोर होगा उसे मजबूर किया जाएगा, उपेक्षित किया जाएगा, उसी का शोषण किया जाएगा। तो आज के हम अपने टॉपिक में बात करेंगे सती प्रथा के बारे में। हम देखेंगे कि सती प्रथा भारत में कैसे आई, कैसे अपने चरम पर पहुंची और फिर कैसे इसका अंत हुआ, क्या क्या परिणाम हुए, क्या कारण थे सती प्रथा को आने के और क्या क्या इसके परिणाम निकले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सती प्रथा के नामकरण के बारे में। तो हम इसमें देखेंगे कि सती प्रथा का नामकरण पुरोहितों द्वारा किया गया। उसमें क्या था कि शिव की पत्नी जो सती थी, एक बार जब उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था, राजा दक्ष ने, लेकिन वो फिर बिना आमंत्रण के यज्ञ में पहुंच गई। और जब उनके पिता ने उनके पति यानी भगवान शिव को लेकर ऐसी बातें कहीं जिससे देवी सती के सम्मान को ठेस पहुंची और वो सहन नहीं कर सकी, तो वो उसी अग्निकुंड में कूद गईं और सती हो गईं। बाद में पुरोहितों ने कहा कि ये सती प्रथा हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने आत्मसम्मान के लिए उसमें कूदी थी, ये सती प्रथा का उदाहरण नहीं था। जबकि सती प्रथा है जिसका पति मर गया हो, उसके बाद में स्त्री को जिंदा जला दिया जाए या जल समाधि ले ले या कुछ भी कर ले, इस तरह से सती होना होता है। जबकि ये सती प्रथा का उदाहरण नहीं था, लेकिन नामकरण सती प्रथा का वहाँ से हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, हम देखेंगे कि सती प्रथा हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के गौरवपूर्ण इतिहास पर एक काले दाग या चांद में दाग के समान दिखाई देती है। बहुत ही भयानक होती हैं ऐसी प्रथाएं, सती प्रथा, दास प्रथा जैसी, जो कि बहुत लंबे समय तक चलती हैं और इनके बहुत दूरगामी परिणाम निकलते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं, पहले तो हम देखेंगे कि भारत में प्राचीन काल से ही वेदों में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में भी नहीं मिलता है और हमारे पड़ोसी उस समय का समकालीन ग्रंथ था अवेस्ता, उसमें भी सती प्रथा का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी सती प्रथा का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। और अथर्ववेद में सती प्रथा के बारे में लिखा गया है कि किसी स्त्री का जब पति मर जाए वो उसकी चिता पर लेटेगी, लेकिन उसे जलाया नहीं जाएगा। उसके सगे संबंधी आग्रह करेंगे कि वो मृत शरीर को छोड़कर उठ जाए और अपने बच्चों और अपना भरण पोषण करे ठीक प्रकार से। ऐसा उदाहरण अथर्ववेद में मिलता है। तो वेदों तक या उसके बाद के शास्त्रों में कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। इस मामले में हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं जिससे हम ये कह सकें कि सती प्रथा उस समय के तत्कालीन समाज में थी। लेकिन पुराणों से हमें देखने को मिलता है कि सती प्रथा के उदाहरण हमें पुराणों से देखने को मिल जाते हैं। और मौर्य काल जो 3री शताब्दी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय के हैं, उसमें भी हमें कहीं भी सती प्रथा का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। और बल्कि हमारे कौटिल्य और मेगास्थनीज ने कहीं भी, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। तो हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक सती प्रथा भारतीय समाज में नहीं थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब पुराण अपने बिल्कुल रूप में आ चुके थे, निर्धारित रूप में आ गए थे, यानी 4वीं शताब्दी ईस्वी तक धीरे धीरे भारतीय समाज में सती प्रथा आ गई, जिसके बारे में हम देखेंगे कि यूनानी लेखक स्ट्रैबो भी उल्लेख करता है। वो कहता है कि तक्षशिला में सती प्रथा विद्यमान थी और कठोई जाति में भी सती प्रथा का उल्लेख स्ट्रैबो करता है। इसके अलावा कालिदास, शूद्रक, भास, वात्सायन, ये भी जो हमारे भारत के महान
कवि महाकवि रहे हैं, ये भी सती प्रथा का उल्लेख करते हैं। हम देखेंगे और इसमें हम बात करेंगे सती प्रथा का पहला ऐतिहासिक प्रमाण वो गुप्त साम्राज्य के समय में मिलता है, 510 ईस्वी में मिलता है, जिसमें भानुगुप्त का एक मित्र है गोपराज, जो हूणों से लड़ने जाता है और हूणों से लड़ता हुआ मारा जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी सती हो जाती है, जल के मर जाती है, सती हो जाती है 510 ईस्वी में। ये पहला उदाहरण मिलता है ऐरण अभिलेख में, जो ऐरण मध्य प्रदेश में है। इसमें पहला ऐतिहासिक उदाहरण मिलता है हमें सती प्रथा का। इससे पहले हमें केवल शास्त्रों के माध्यमों से या अलिखित माध्यमों से, वृत्तांतों से ही ये बातें प्राप्त होती हैं, लेकिन यहाँ पे पहला ऐतिहासिक साक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता है 510 ईस्वी का, जिसमें हमें इसके बारे में पता चलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम उससे पहले थोड़ी सी और पहले की बात कर लें वापस, तो हम देखते हैं अपने महाकाव्यों के बारे में। रामायण के मूल रूप में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उसके उत्तरकांड में हमें वेदवती की माता के सती होने की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से महाभारत में भी कोई विशेष सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी थी माधुरी, जिसे कहीं कहीं अलग नामों से भी जानते हैं, माधुरी माधुरी ऐसे कह देते हैं, लेकिन उसके सती होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा हमें कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जैसे अभिमन्यु की पत्नी घटोत्कच की पत्नी, उनकी मृत्यु के बाद भी सती नहीं हुई थी। तो यदा कदा सती प्रथा उस समय में विद्यमान थी। और एक बात और जाननी चाहिए आपको साथियों, ये सती प्रथा केवल राजघरानों और कुलीन घरानों में ही थी। जन सामान्य में ऐसी कोई प्रथा बाद तक भी मौजूद नहीं रही थी। केवल ये कुलीन घरानों राजघरानों तक ही संबंधित रहती थीं। ऐसी कोई भी प्रथाएं जन सामान्य में नहीं होती थी। अब इसका सती प्रथा होने का दोस्तों एक विशेष कारण ये रहा कि कोई भी प्रथाएं एकदम से समाज में जन्म नहीं ले लेती हैं। समय के साथ धीरे 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 ऐसी प्रथाएं समाज में विकसित होती जाती हैं। हम सोचें कि कोई भी काम एकदम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे प्राचीन काल से ही न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की अनेकों अलग अलग सभ्यताओं में ऐसा मानना था, बल्कि प्रागैतिहासिक काल से ही, कि मनुष्य की मृत्यु के बाद वो परलोक में चला जाता है और वहाँ भी उसे जीवन जीने के लिए अनेक अपने उपभोग की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अनेक वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, वस्त्र या अपनी तलवारें, प्रिय चीज़ घोड़ा बकरी, और वस्तुओं में ही उस समय स्त्रियां आती थीं, चाहे वो स्त्रियां हों, दास दासियां हों, ऐसी चीज़ों की उसे आवश्यकता अपनी मृत्यु के पश्चात दूसरे लोक में भी होती है। तो इसी को लेकर पहले जब कोई भी व्यक्ति मरता था, आज भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके साथ उसके कुछ कपड़े या खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं। ऐसा ही पहले हुआ करता था। पहले किसी भी राजा या बड़े व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सुख सुविधा की, उपभोग की चीज़ें उसके साथ रखी जाती थीं, जैसे बकरी, घोड़े या स्त्रियां, दास दासियां रख दिए जाते थे कि ये परलोक में जाकर इन चीज़ों का उपभोग करके सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। धीरे 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 ऐसे ही सती प्रथा का जन्म होता चला गया और समाज में सती प्रथा विकसित हो गई। अब पुरोहितों ने कुछ ऐसा किया कि कोई ऐसी प्रथा थी नहीं, लेकिन पुरोहितों ने अपनी ईर्ष्या, धन लालच या खुद को बहुत बुद्धिजीवी साबित करने के लिए ऐसी प्रथा को समाज में थोप दिया गया कि अब सती प्रथा समाज में बहुत अच्छे से 4वीं शताब्दी ईस्वी में सती प्रथा समाज में आ गई है। अब वो लगभग बहुत 1400 साल तक रहेगी और राजा राम मोहन के प्रयासों द्वारा, उससे पहले भी बहुत लोग प्रयास करेंगे, 1829 में समाप्त की जाएगी। तो आप चाहें तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि बाणभट्ट ने सती प्रथा के विषय में बहुत कुछ कहा और लिखा है। बाणभट्ट जो राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, उसने अपनी हरचरित्र में सती प्रथा के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो देखते हैं वो क्या कहता है। सबसे पहले तो बाणभट्ट ने जानकारी देता है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती उसकी मृत्यु से पहले ही सती हो गई थी। इसके अलावा हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री, जो उनके पति थे मौखरी नरेश गृहवर्मन, उनकी मृत्यु के पश्चात राज्यश्री कन्नौज के वनों में सती होने के लिए चली गई। लेकिन सही समय पे हर्षवर्धन दिवाकर मित्र, जो एक बौद्ध भिक्षुक थे, उनकी सहायता से उसने अपनी बहन राज्यश्री को बचा लिया। और दिवाकर मित्र के प्रभाव में आकर ही हर्षवर्धन ने, ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं हर्षचरित्र से। इसके बाद बाणभट्ट सती प्रथा का कड़ा विरोध करता है और वो कहता है ऐसी स्त्रियां जो सती होती हैं वो नरकगामिनी होंगी, नरक को जाएंगी, मूर्खतापूर्ण कार्य है और सती होना आत्महत्या के समान है। ऐसा बाणभट्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बाणभट्ट अपने ग्रंथ हर्षचरित्र में ऐसा कहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके साथ साथ मध्यकालीन टीकाकार मेधातिथि भी बाणभट्ट की बात को ही दोहराते हैं कि ये आत्महत्या के समान कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक मध्यकाल के ही लेखक हुए हैं हरित सती प्रथा का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री का कोई जीवन नहीं रह जाता है, उन्हें भी पति की मृत्यु के पश्चात मर जाना चाहिए, सती हो जाना चाहिए। ऐसा करके वो अपने पति के सारे पापों का प्रायश्चित कर लेंगी, पाप धुल देंगी और परलोक में 350 करोड़ साल तक सुखमयी जीवन व्यतीत करेंगी, ऐसा हरित कहता है। कल्लड़ की राजतरंगिणी, कल्लड़ जो प्रसिद्ध लेखक कवि माने गए हैं, ऐतिहासिक इनकी कृति है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। कल्लड़ की राजतरंगिणी से भी हमें सती प्रथा के बहुत से उल्लेख प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर से भी हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इसके बाद देखेंगे हमें सती प्रथा अपेक्षाकृत उत्तर भारत, दक्षिण भारत में अपवाद स्वरूप ही ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में सती प्रथा नाम मात्र की ही थी, वरना सारी सती प्रथा के उदाहरण हमें मुख्य रूप से उत्तर भारत में मिलते हैं। और 7वीं से 12वीं शताब्दी में ये अपने चरम पर थी। इसमें भी विशेष रूप से राजपूत शासित राज्यों में सती प्रथा के सबसे ज़्यादा उदाहरण देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक और स्टेटमेंट हम देखेंगे। पद्म पुराण में ब्राह्मणों के लिए सती प्रथा को वर्जित बताया गया है, निषिद्ध बताया गया है। प्रारंभ में यह केवल क्षत्रियों के लिए ही थी, योद्धा और क्षत्रियों के लिए थी सती प्रथा। लेकिन 10वीं शताब्दी और उसके पश्चात ब्राह्मण भी सती प्रथा का अनुसरण करने लगे, लेकिन केवल अभी ये राजकुलों तक ही सीमित है। और हम इसमें देखते हैं कि 12वीं सदी के पश्चात या 7वीं शताब्दी के पश्चात ऐसा क्या होता है, जैसे इसके कारण क्या क्या रहे चरम पे पहुंचने के। मुस्लिम, अरबी जैसे जैसे आक्रमण होने लगे। एक कारण ये भी बना कि बाहरी आक्रांताओं से सुरक्षा के लिए सती प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा। इसके अलावा जयमुत वहां लिखते हैं कि स्त्रियों को पुरुष की संपत्ति में हिस्सा ना दिया जाए, इसलिए उन्हें सती कर दिया जाता था। और भी ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके लिए सती प्रथा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे और देखते हैं। आइए दोस्तों, अब इससे आगे देखते हैं। अब सती प्रथा के समाप्ति के बारे में बात करते हैं। सती प्रथा की समाप्ति में किन किन लोगों ने प्रयास किए। सर्वप्रथम कुछ मुगल बादशाह भी सती प्रथा को समाप्त करना चाहते थे, जैसे हुमायूं। अकबर ने सती प्रथा को
खत्म करने के अनेकों प्रयास किए, लेकिन वो पूर्णतः सफल नहीं हो सका। पर अकबर के प्रयासों से सती प्रथा कम जरूर हो गई, जो कि 12वीं सदी के पश्चात अपने चरम पर पहुंच गई थी। तो अकबर के प्रयासों से पूर्णतः सफलता नहीं मिली, पर कम हो गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि जहांगीर ने भी प्रयास किए, वो भी सफल नहीं हो पाया। और जहांगीर कश्मीर के राजौर का एक वर्णन लिखता है, जिसमें वह कहता है एक मुस्लिम महिला अपने पति के साथ दफनाई गई है। लेकिन बाद में ऐसी जानकारी मिलती है कि वो पहले हिंदू थे, जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया। ऐसे भी उल्लेख देखने को मिलते हैं। लेकिन अंत में सर्वाधिक उससे पहले मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी सती प्रथा का बहुत विरोध किया, लेकिन वो भी इसे समाप्त नहीं कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक जो प्रयास किए वो राजा राममोहन राय ने किए। राजा राममोहन राय प्रारंभ से ही इस प्रथा को खत्म करना चाहते थे, और सती प्रथा उनके खुद के पारिवारिक जीवन और उनकी खुद की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई थी। उसमें देखेंगे हम 1811 ईस्वी में राजा राममोहन रॉय के जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई, तो उनकी विधवा को, यानी राजा राममोहन राय की भाभी को सती कर दिया गया, जला दिया गया। अब राजा राममोहन राय ने ठान लिया कि वो इस प्रथा को खत्म करेंगे, और उनके अनेकों प्रयासों द्वारा, जिसमें उनका बहुत से पुरोहितों ब्राह्मणों ने विरोध किया, लेकिन अंततः अनेकों प्रयासों द्वारा 1829 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून पास किया, जिसमें सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और इस कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। तो आज हमने देखा सती प्रथा के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम किसी और इतिहास के विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।